आओ जी, आज हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको कहे थे तो उसमें एक वीडियो हमने बनाया हुआ। अभी मैं आपको जनरल रूल से ही सीरीज और पैरेलल के सवाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाएगा, जब इसका लेवल हाई होगा, तब हम सिमेट्री लगाएंगे। मिरर सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री की बात हम करेंगे। अभी हम जनरल वे में रहेंगे क्योंकि हमें सब कुछ सीखना है। तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, ये 2019 के CBSE दिल्ली में पूछा हुआ है, पेपर में मिला लेंगे। HC वर्मा का सवाल है, ये भी HC वर्मा का ही सवाल है। मतलब मैंने वो सारे सवाल कलेक्ट करे हुए हैं जिनमें HC वर्मा बोर्ड के पिछले 20 साल के और फिर उससे डेवलप होता हुआ एंट्रेंस के सवाल आ जाए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने सारे रेसिस्टर आपस में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा सीरीज बन रहा, कौन सा पैरेलल। तो मैंने इसको समझने के लिए यहाँ से करंट I डाला, तो यहाँ पे जंक्शन बना किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो I डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2। ये I2 करंट यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ जब आया तो दूसरा जंक्शन मिला। ये I1 करंट फिर I3 में और I4 में डिवाइड हो गया। जब मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ मुझे दिखाई दिया I2 प्लस I4 जा रहा है। जब यहाँ से आगे बढ़ा इस जंक्शन से तो मुझे दिखाई दिया I2 और I4 मिलकर साथ जा रहा है, और यहाँ से I3 आ रहा है और फिर यहाँ के बाद I1 जा रहा है। तो अगर हम करंट के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला रेसिस्टर इसके पैरेलल में है, ये वाला रेसिस्टर इसके भी पैरेलल में है, ये वाला इसके पैरेलल में है, ये वाला उसके पैरेलल में है। तो कंफ्यूज वाला मटेरियल बन रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने आपको ये बताया था कि हमें इस सर्किट का जो एलिमेंट रेसिस्टर है, हम रेसिस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, कंडक्टर का हमने पहले पढ़ लिया है। तो अगर ये A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट होगा, ये भी A पॉइंट होगा, ये भी A पॉइंट होगा। इसी तरह अगर ये Y है, बीच में रेसिस्टर आ गया तो अब ये A इधर नहीं होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा, ये B है तो ये वाला भी B होगा, पर ये वाला B नहीं होगा क्योंकि बीच में रेसिस्टर आ गया। ये X है तो ये X होगा, अपने आप को समझाने के लिए। अब आप देखिए, मैं इस फिगर को रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप करंट वाला रास्ता छोड़ दो, कंडक्टर वाला रास्ता पकड़ो। यहाँ A पॉइंट से एक कंडक्टर निकालोगे, एक कंडक्टर निकाला A पॉइंट से, ये A है तो ये वाला भी A है, तो मान लो ये A है। यहाँ आकर यहाँ से दो कंडक्टर निकला, एक कंडक्टर इस रास्ते निकला और एक कंडक्टर इस रास्ते निकला। ठीक से देखना, ये वाला और ये वाला, जिनमें आप यहाँ से कह रहे थे I1 गया, I गया करंट, उसके बाद I1 और I2, तो इस रास्ते गया I1 और इस रास्ते गया करंट I2। ये वाला रेसिस्टर लास्ट हुआ X पॉइंट पे, तो मैंने ये वाला पॉइंट X कहा। अब उसके बाद X से मैं देख रहा हूँ दो जा रहा है, एक Y की तरफ जा रहा है और एक B की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ये वाला जाकर लास्ट हो रहा कहाँ पे, Y पे। तो मैंने ये A से जो आ रहा था इसको मैंने यहाँ पे Y कह दिया। तो Y पे एक तो X से वायर आ रही है, ये देखो X से एक वायर Y पे जा रही है, तो मैंने ये वाला X से डाल दिया, ये R, ये R, ये R। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ताकि समझने में आपको आसान हो। ये वाला आपका 1 है, ये वाला आपका 2 है, आपको साफ दिख रहा होगा। ये वाला मैंने आपको 3 डाल दिया। अब X से दो वायर जा रहा था, एक तो Y में चला गया और एक वायर आगे बढ़ के B में जा रहा है, 4 वाला। तो मैंने यहाँ से एक वायर ऐसे लिया और B की तरफ गए, ये वाला। तो यहाँ पे R आया
और इसे मैंने 4 नंबर दिया हुआ है, असाइन करा हुआ है। फिर मैंने देखा y से b की तरफ एक वायर आ रही है, y से b की तरफ एक वायर आ रही है r, और इसका नंबरिंग 5 दिया हुआ है, 5 दे दिया। इधर से I1 करंट जा रहा था, इधर से I2 करंट जा रहा था। अब इन हिस्सों से देखो, मान लो कि मुझे ये पता हो कि ये इन हिस्सों से x से y पे I4 करंट जा रहा है, तो मैंने I4 करंट दिखा दिया। तो इन हिस्सों में x से ही I3 करंट कह रहा था, तो मैंने I3 करंट दिखा दिया। इधर कह रहा था I2 प्लस I4, देखो ये I2 आ रहा है और ये I4 आ रहा है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, तो मैंने यहाँ I2 प्लस I4 करंट दिखा दिया। अब करंट के अकॉर्डिंग भी हो गया और कंडक्टर के अकॉर्डिंग भी हो गया। भाई ए से 2 वायर निकालनी है, 2 वायर निकाले, एक x पे लास्ट हुआ और एक y पे लास्ट हुआ। x और y के बीच में एक डाला, फिर x से एक वायर निकाल कर b पे जोड़ा, x से एक वायर निकाल कर b पे जोड़ दिया, और फिर y से एक वायर निकाल कर यहाँ जोड़ दिया। तो ये हो गया डायग्राम। अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम में आपको देखना है। कैसे देखेंगे, ये ax देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसकी थ्योरी बाद में पढ़ाई होगी। ax और फिर ये ay, इनका रेशियो देखो, और फिर ये वाला रेशियो देखो xb अपॉन yb। भाई देखो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इनका रेशियो निकाला, निकाल के देखो ये रेसिस्टर कितना है r, ये वाला रेसिस्टर कितना है r, ये वाला रेसिस्टर कितना है r, ये वाला रेसिस्टर कितना है r, 1:1, यानी कि सेम रेशियो आया, फिक्स रेशियो आया। ऐसा जब होता है जिस सर्किट डायग्राम में, अगर ऐसा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये बैलेंस्ड, इसका नाम होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और उस टाइम जब अगर ये इनकी रेशियो और इनकी रेशियो इक्वल हो जाए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पे होता है, यानी पोटेंशियल एट x इक्वल टू पोटेंशियल एट y। देयरफॉर नो करंट फ्लोज इन XY आर्म, XY आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मैंने ऐसे रेशियो चेक किया, आप चाहें तो ऐसे रेशियो चेक करें, ये अपॉन ये तो R/R, फिर ये अपॉन ये R/R, उस केस में भी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे चेक कर लो या ऐसे चेक कर लो, तो रेशियो फिक्स आया, इसलिए इसके पोटेंशियल, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हुआ, और पोटेंशियल इक्वल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसा हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। इसके मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी ये ओपन सर्किट हो गया, यानी ये हमें डराने के लिए दिया हुआ था। कौन सा, ये वाला, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब कैसा हो गया, इधर से I1 करंट जाएगा तो इधर से I1 करंट ही उतरेगा, तो ये क्या हो गया, I1 करंट हो गया। इधर से I2 करंट जा रहा है तो इधर से भी अब क्या जाएगा, I2 करंट ही जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये वाला पूरा सिस्टम सेम करंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक I1 करंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक I2 करंट। तो जहाँ सेम करंट फ्लो होता है वहाँ सीरीज में कहा जाता है। तो ये दोनों R और R आपका क्या है, इन सीरीज है, और उसी तरह ये दोनों भी आपका क्या है, इन सीरीज है। तो इस बात को मैं कहाँ लिख दूँ, इस बात को मैं लिख देता हूँ इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गौर से देखो। इस बात को मैं इसी फिगर को हटाता हूँ और यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। तो देखो ये पॉइंट ए ले लूँगा और ये दोनों सीरीज में हैं, तो R और R जुड़कर 2R हो जाएगा, ये बी पॉइंट होगा, और फिर ये नीचे वाला R और R सेम करंट जा रहा है तो ये वाला भी जुड़कर 2R हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2R पैरेलल में है,
तो पैरेलल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके लिखना है, तो 2r + 2r। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4r² अपॉन 4r। 4 से 4 गया, r से r गया, तो आपका रेसिस्टेंस कितना आया, r। तो इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका ये A पॉइंट और ये रहा R। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा उस हिसाब से ओम्स लॉ लगा कर करंट निकलेगा। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ और HC वर्मा में भी है। अब मैं आता हूँ सर्कल के डिफरेंट शेप में, हमें रेसिस्टर दिया हुआ रहता है और उसमें हमें सॉल्व करने को कहता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, A से स्टार्ट हुआ और B पे लास्ट हुआ। इस डिज़ाइन में रेसिस्टर लगा रखा है और हमें कहेगा कि आप इसको सॉल्व करके दिखा दो, इक्विवेलेंट रेसिस्टर फाइंड करो बिटवीन A एंड B। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में शेयर कर दें, हम उसे सॉल्व करेंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देख लें। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करिए ये D पॉइंट है। हम क्या करेंगे, अभी आपको एक बात बताया, हमारी पढ़ाई रेसिस्टर पे होती है तो इनका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये B पॉइंट है तो ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है। भाई यहाँ से तार सीधे यहाँ जोड़ लूँगा, ये सारा गया। ये B पॉइंट है तो ये भी B पॉइंट है, 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 क्योंकि इनके बीच में कोई रेसिस्टर सरकमफ्रेंस पे नहीं दिया हुआ है, तो सब B पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ B पॉइंट बना लेता हूँ, या पहले मैं A से स्टार्ट होता हूँ, A पॉइंट है, A से D पे आता हूँ, A से ये D पे आया, R रेसिस्टर में नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दिया अपनी समझ के लिए। सवाल में नहीं दिया हुआ, सवाल में सिर्फ R लिखा हुआ है, मैंने समझ के लिए। A से D पे पहले नंबर का रेसिस्टर, D पे आने के बाद 3 वायर चले, D से 3 वायर निकल रहा, तो मैंने D से 3 वायर निकाले, एक वायर, दूसरी वायर और फिर ये तीसरी वायर। अब इनमें नंबरिंग कर लो। दूसरे नंबर का इसे R वैल्यू दूंगा, नंबरिंग इसका 2 होगा। D से चौथे नंबर का और तीसरे नंबर का, तो इसकी भी वैल्यू R है पर काउंटिंग में 3 है, ये इसकी भी वैल्यू R है, काउंटिंग में 4 है। ये सारे कहाँ मिल रहे हैं, B B B B B। क्यों? क्योंकि ये सारा कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, वायर लंबे कर लो छोटे कर लो। ये देखो ऐसे, ये B पॉइंट हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या करते हो, जनरल रूल लगाओगे तो 1/R 1/R 1/R, LCM करोगे तो कितने आएंगे, 3/R। RP है, रेसिप्रोकल करोगे तो RP = R/3। और फॉर्मूला बताया था, अगर सेम हो तो एक की रेसिस्टेंस ऊपर लिखो और उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दो। तो अब ये शेप आपका कैसा हो जाएगा, ये A पॉइंट होगा, यहाँ से ये R जा रहा है D पॉइंट पे, और यहाँ से क्या निकल के जा रहा है, यहाँ से जा रहा है R/3 B पॉइंट पे। तो अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो ये सीरीज में दिख रहा है, सेम करंट जा रहा है, करंट के चलने के सिंगल रास्ते हैं, तो ये सीरीज में है। तो RS मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, RS सीरीज वाला, R + R/3, LCM करोगे तो इधर आएगा 3R + R अपॉन में 3, तो ये आएगा 4R/3। अब मैं आपको सर्कल में ही अब दूसरा सवाल दिखा रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, A पॉइंट को, ये सवाल चेंज कर रहा हूँ, अब A पॉइंट को यहाँ ले रहा हूँ और इसको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सारे B हटा देता हूँ पहले, फिर मैं देखता हूँ कौन से पे पूछ रहा है। ऐसे जोड़ दिया, ये दूसरा सवाल हो गया। इससे पहले तीसरे नंबर का ये हो गया, यहाँ पे A दिया हुआ है और यहाँ पे B दिया हुआ है, ठीक।
अब देखो क्या करना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो अब फिर से सोचो, ये कंडक्टर है तो ये बी होगा क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टर नहीं, ये बी 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 बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, फिर ये क्या होगा, इसमें कोई रेसिस्टर नहीं तो ये भी बी हो जाएगा, फिर इसमें भी कोई रेसिस्टर नहीं तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ए से कितनी वायर निकलेगी, 4 वायर, और बी पे कितनी वायर आएगी, 1 2 3 4 वायर निकलेगा। 4 वायर बी पे आएगा और ए से कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 वायर निकल रहा है। आप ऐसे भी चेक कर लो, इस डायरेक्शन में I1 करंट गया, इस डायरेक्शन में I2 गया, इस डायरेक्शन में I3 गया, इस डायरेक्शन में I4 गया। तो I पे आने वाली करंट I माना है, कहीं और से करंट आ रही है और वो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो वो वाला हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। इसको हटा देते हैं। ए से करंट आपको मिला, ए से 4 करंट निकल रहा है, यानी 4 वायर निकल रही है। यानी ये पहली वायर आर वैल्यू की, ये दूसरी वायर आर वैल्यू की, ये 2 वाली, और ये 3 वाली, अब ये, और ये 4 वाली। ऐसे ये यहाँ पे ज्वाइन हो गए भाई, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये आर, ये तीसरी वाली, और ये चौथी वाली। ये भी एच.सी. वर्मा में सवाल है, सारे एच.सी. वर्मा के हैं और बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो अब ये देखिए ये कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सारे पैरेलल में हैं। तो पैरेलल का ये फॉर्मूला है, इसी में क्या करोगे, एक बार और आर जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, आर पी 4/r हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे r/4, ये आंसर हो जाएगा आपके सवाल का। r/4 कितना आ गया, r/4। और पैरेलल में जब ये सेम होता है, किसी एक का मैग्नीट्यूड रखो और उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो। तो ये कर लो या ये वाला फार्मूला कर लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसी के अंदर हम ये सब हटाते हैं। ये देखो ये सब करंट वरेंट सब हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज का 4। ये बी पॉइंट भी हटाते हैं, ये भी एच.सी. वर्मा का ही सवाल है। ये बी पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे हम कट करते हैं, कट करके इसको ए बनाते हैं और इसको बी बनाते हैं, ठीक। और इसमें से ये वाला नहीं दिया हुआ है, ये भी ठीक, सिर्फ ये 3 दिया हुआ है। और उसमें क्या कह रहा है कि ये वाला 3 ओम अब की बार वैल्यू दे रहा है, तो अब की बार फंसने के चांस ज़्यादा होंगे। और ये 8 ओम। तो अब देखो गौर से देखना, ये वाला ए हो सकता है, इधर से आओगे तो ये बी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ऐसे, ठीक। तो अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ना ए रखता हूँ ना बी, इसे एक्स कर देता हूँ, इसे वाई कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ जेड। तो अब देखो ए से एक वायर निकालना है, जहाँ से 2 वायर निकलेगी, एक वाई की तरफ और एक इस तरफ। ये ए हटाओ, इसको कोई और पॉइंट नाम दे दो, वहाँ पे जाएगा। इसको कर दो जेड, इसको कर दो जेड और इसको कर दो डी। और अब इसे हम रीड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखिए ए से स्टार्ट हो जाइए, ए से स्टार्ट हुआ, एक्स पे पहुँचे, एक्स से फिगर में देखिए 2 वायर निकल रहा है, एक जेड की तरफ और एक इस तरफ। तो मैं एक्स से 2 वायर निकालूंगा और एक वायर ऐसे निकाल लूँगा, ठीक है। वो वायर यहाँ वाई पे आ गया, तो वाई एक्स और वाई के बीच में कोई रेसिस्टर नहीं, तो एक्स और वाई के बीच में कोई रेसिस्टर नहीं। वाई पे आकर एक रेसिस्टर 6 ओम का लगता है, तो 6 ओम का रेसिस्टर हमने लगा दिया। वो वायर कहाँ मिल रहा है, जेड वाले में मिल रहा है, और जेड वाले एक्स से आया हुआ जेड वाले में मिल रहा है। देखो एक्स से ये आया और एक्स से ही चलकर ये आया, जेड वाले में मिल रहा है। तो ये 3 ओम एक्स से जेड की तरफ और
एक्स से जो ये वाई होते हुए जो 6 ओम होते हुए जो वायर आया वो भी जेड पे आया और एक्स वाले से भी जेड पे आया। तो एक्स से वाई होते हुए 6 ओम होते हुए जेड पे गया और एक्स से डायरेक्ट जेड की तरफ गया 3 ओम। यहाँ जेड से निकलकर 8 ओम इधर गया और तब वहाँ पे डी पॉइंट कहो या बी पॉइंट कहो, ये बन गया आपका फिगर। तो अब आपका ये 3 और 6 क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल का हिसाब किताब कैसे होता है, 3 दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का ऐड, 18/9 2 ओम। तो अब आपका एक्स से ए से एक्स पे आओ, एक्स और जेड के बीच में इन दोनों का सम आ गया 2 ओम और यहाँ पे जेड हुआ और यहाँ से आ रहा है आपका 8 ओम। ये था क्वेश्चन नंबर 4 इसी फिगर में। ये हो गया आपका बी। तो हमें निकालना था आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो वो कितना हो गया, सीरीज में दोनों है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 10 ओम। अब मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, एच.सी. वर्मा में ही है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक रेसिस्टर जोड़ रहा है, फिर यहाँ से एक रेसिस्टर जोड़ रहा है, ये आर हो गया, ये आर हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसे एक रेसिस्टर यहाँ दे दो आर वैल्यू का, एक रेसिस्टर यहाँ दे दो आर वैल्यू का, यहाँ एक रेसिस्टर दे दो। ये जिगजैग पाथ जो दिखाता हूँ ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको पिछले वीडियो में ही सीरीज और पैरेलल 1 पार्ट जो वीडियो है उसमें, ये पार्ट नंबर 2 है, उसमें दिखा रखा है। देखिए ये हो गया, ये सारे हो गए, ये सारे ऐसे जुड़ गए, आर 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 हर जगह वैल्यू लिख दिया। अब इसमें कहीं पे ए दिया हुआ है, जहाँ वाई लिखा हुआ वहाँ ए दिया हुआ है, जहाँ डी लिखा हुआ वहाँ बी दिया हुआ है। हमें कह रहा है आप ये वाला निकाल के दिखाओ, इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ ए और बी के बीच में। तो अब एक बात सोचना है, जिसके बीच में निकालने को कह रहा है, इस पॉइंट को थोड़े से ऊपर कर लो और यहाँ से कोई करंट डालो आई, मुझे पहुँचना यहाँ है। तो यहाँ पहुँचने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये बन रहा है और एक रास्ता ये बन रहा है। अब अगर ये करंट आई से यहाँ पहुँचना चाहेगा तो इस रास्ते I1 होकर जाएगा और इस रास्ते I2 होकर जाएगा। जब ये I1 होकर इधर जाएगा तो यहाँ पे कुछ करंट हो जाएगा, मान लो I3, और यहाँ पे हो जाएगा I2। अब जब ये वाला इस रास्ते जाएगा तो इसको यहाँ पे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इधर से आएगा I3 और इधर से आ जाएगा I2 और बी पे पहुँच के यहाँ से करंट I भाग जाएगा। यानी मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं पॉइंट ए ड्रॉ करूँगा तो वहाँ से 2 कंडक्टर निकालूँगा, एक जो इस करंट को लेकर चलेगा और एक वो जो इसको लेकर चलेगा। तो अब आगे आ जाओ, देखो क्या कहानी हो रहा है। अच्छा, उससे पहले आप एक काम और कर लो। जैसे मैंने आपको अभी एक और व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल दिखाया था, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे दिख रहा है। कैसे, देखो ये वाले आर अपॉन ये वाला आर, मैं इसको नाम दे दूं, इधर वाई कर दूं। देखो चेक कर लो पहले, ए एक्स ये वाला अपॉन ये वाला ए वाई इक्वल टू ये वाला बी एक्स अपॉन ये वाला बी वाई। तो देखो कितना बनता है, ये आर वाई आर इक्वल टू आर वाई आर, तो कितना आया 1:1। तो बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने का मतलब वी एक्स पे पोटेंशियल इक्वल टू वाई पे पोटेंशियल इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इस आर्म में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है वहाँ करंट कितना हो जाएगा 0। तो I3 करंट नहीं चल रहा है, यानी ये आपको डराने के लिए दिया हुआ है, यानी ये आपका ओपन सर्किट हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको ऐसे चेक करके दिखाया, आप चाहें तो ये अपॉन ये अपॉन ये चेक कर सकते हैं।
अगर ये पोटेंशियल इक्वल हो गया, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाता है, तो इसे कहा जाता है बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज। और तब इसमें कोई करंट नहीं चलता। तो अब फिगर बनाओ, देखो ये ए पॉइंट लिया, ए से एक रेसिस्टर कहाँ गया, एक्स पे, और दूसरा करंट रेसिस्टर कहाँ आया, बी पे, ये आर, ये वाला और ये वाला, इसमें करंट जाना नहीं। फिर ए से निकल के एक रेसिस्टर आया कहाँ, वाई पे, ये वाला आर, और वाई से निकल के एक कहाँ गया, बी पे, ये वाला भी आर। अब यहाँ से कौन सा करंट चल रहा था, I1। अब क्योंकि इधर करंट नहीं जाएगा तो ये भी किधर होगा, I1। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल बराबर। कैसे इक्वल हुआ, कैसे पता, इनकी रेशियो इक्वल, ये अपॉन ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये अपॉन ये, रेशियो इक्वल हुआ। यहाँ से करंट कितना जाएगा, I2, इस रास्ते करंट कितना निकलेगा, I2। तो ये सेम करंट चल रहा है, तो ये क्या में हो गया, सीरीज में हुआ। तो ए पॉइंट पे ए से बी इस रास्ते कितना आया, 2R, बी पॉइंट पे, और इस रास्ते कितना आया, 2R इस रास्ते। अब ये 2R और 2R क्या में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल वाले को कैसे सुलझाते हो, 2R इंटू 2R अपॉन में क्या करोगे, 2R प्लस 2R, तो कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर अपॉन 4R। 4 से 4 गया, R से R गया, कितना आया, R। तो A और B के बीच में कितनी इक्विवेलेंट रेसिस्टर आ गई, R। अब हम फॉर्मूला नहीं बना लें कि अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में R दे रखा है तो कितना आ जाएगा, R ही आएगा। अगर 2R दे रखा है तो कितना आंसर आएगा, 2R। अगर 3R दे रखा है तो कितना आ जाएगा, 3R। तो हम ऐसे फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको एक सवाल, ठीक है, तो अब हम इसका एंट्रेंस वाले पार्ट का सवाल लेके आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।